हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें सिर्फ हम हार्ट फेलियर नहीं पढ़ेंगे, इसमें जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वन शॉट में हम कवर करेंगे, जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, रेनॉल्ड्स फिनोमिना हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पूरा वन शॉट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द हार्ट फेलियर। फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड फॉरवर्ड एट ए सफिशिएंट रेट टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज। हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना बॉडी को डिमांड है, जितना पेरिफेरल टिश्यूज को डिमांड है, तो उस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कंडीशन कहते हैं। फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड फॉरवर्ड at a sufficient rate to meet metabolic demands of peripheral tissues. It is known as heart failure. Demands को insufficiently complete ना कर पाना, किसके डिमांड को? पेरिफेरल टिश्यूज की। इट इज़ नोन एज द हार्ट फेलियर। अब टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर होता है। सिस्टोलिक इज द squeezing of the heart. Diastolic is the relaxation of the heart. Suppose this is the heart, it is in the diastole state, it is completely relaxed. If this occur like this, it is in a systolic form. ओके, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब इसमें इसके रीजंस बता रखे हैं। सिस्टोलिक फेलियर किस कारण से होता है? डायस्टोलिक फेलियर में क्या होता है ना, मेनली फिलिंग फेलियर होता है, फिल नहीं हो पाता है। सुप्रा वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा की हेल्प से जो राइट ओरिकल है वो फिल नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डायस्टोलिक फेलियर, फिलिंग फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर में क्या होता है ना, फॉरवर्ड फेलियर होता है। सिस्टोल लेफ्ट वेंट्रिकल का मेनली हम बात करते हैं इसमें, और इसमें भी हमें ना दोनों की बात कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें भी बात कर सकते हैं। बट अगर हम फिलिंग फेलियर की बात देखें तो वो फिल ही नहीं हो पा रहा है। मेन कारण क्या है? फिल नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बात कर लेते हैं, तो ये हमारा मतलब हार्ट है, हार्ट का एक चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। मान लीजिए इसकी हाइपरट्रोफी हो गई है किसी भी वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा स्पेस बचेगा, तो ये अच्छे से प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगा। तो ये कारण भी हो सकता है डायस्टोलिक फेलियर का। तो हम देखो, मेन बात है सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर, टू टाइप के हार्ट फेलियर्स होते हैं। तो इसका सिस्टोलिक फेलियर का कारण है डेड हार्ट, इस्कमिक या इन्फाक्शन वगैरह हो गया कोई भी, ठीक है। लीकी वोल्स, रीगर्जिटेशन हो रहा है, फ्लॉपी हार्ट मसल, ड्रग की वजह से, हाइपरटेंशन, अल्कोहल की वजह से, तो इन सारे कारणों की वजह से सिस्टोलिक फेलियर हो सकता है। डायस्टोलिक फेलियर के रीजन है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट मसल्स, हार्ट की लेयर होती है पेरिकार्डी, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है किसी कारण से, तो जो ये स्पेस होता है बड़ा सा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, फाइब्रस हो चुकी है ये लेयर, इस वजह से फीलिंग अच्छे से नहीं होगी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो ये सारे रीजंस किसके हैं? डायस्टोलिक फेलियर के। ये रीजंस हमने बात किए थे सिस्टोलिक फेलियर के। अब अगर बात करते हैं इसके डीप में जाते हैं सिस्टोलिक फेलियर के, तो ये दो टाइप के होते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड की पहले हम बात करेंगे। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ये इसके चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट साइडेड, ये क्या है? राइट साइडेड। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये ओरिकल है, लेफ्ट ओरिकल, और ये राइट ओरिकल है। तो यहाँ से मान लीजिए ये अरोटा यहाँ से अराइज होता है ना, अरोटा से पूरा का पूरा कहाँ पे जाएगा? ये मान लीजिए हमारे ऑर्गन्स है, इधर सप्लाई होता है अरोटा से। अब लेफ्ट ओरिकल से पल्मोनरी वेन होती है जो कि ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास, लंग्स से ये जो वेन निकलती है वो लेफ्ट ओरिकल तक सप्लाई करती है। अब मान लीजिए हमारा, मैंने बोला कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो ये रीगर्जिटेट करके पल्मोनरी वेन की हेल्प से ये कहाँ चला जाएगा? लंग्स की तरफ चला जाएगा। तो ये पल्मोनरी वेन्स की तरफ चला जाएगा। मैं एक बार दोबारा से इसको समझा देती हूँ। मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर्स हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ओरिकल में जाता है।
पर अगर लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो क्या होता है उस केस में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से रीगर्जिटेट करके जो हमारा ब्लड है वो वापस लेफ्ट ओरिकल जाएगा, लेफ्ट ओरिकल में पल्मोनरी वेन की हेल्प से दोबारा से लंग में जाएगा और लंग का कंजेशन होगा। तो इसके सिम्टम्स आएंगे, कफ आएगा, क्रैकल्स आएगा, वीजिज आएगा, ब्लड टिंग स्पूटम आएगा, टैकीपीनिया आएगा, ऑर्थोपीनिया, paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्पीनिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ये सारे सिम्टम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होते हैं। मान लीजिए राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो क्या होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, असाइटिस होगा, जीआई कंजेशन होगा, हिपेटोमेगैली होगी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। तो ये सारे सिम्टम्स राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से है और ये सारे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जो ये हार्ट फेलियर का केस होता है, तो इकोकार्डियोग्राफी, इजेक्शन फ्रैक्शन देख सकते हैं, सिस्टोलिक इजेक्शन फ्रैक्शन जो आएगा लेस देन 55% आएगा, जबकि मोर देन 55% होना चाहिए। चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं तो करली बी लाइन्स दिखेंगी, ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, ऐसा ऐसा लाइन्स विजिबल्स होता है, ऐसा ऐसा लाइन विजिबल होता है, करलीज बी लाइन एक्सरे के अंदर। ईसीजी करा सकते हैं, बीएनपी लेवल, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड लेवल, बीएनपी एलिवेट होता है डीकम्पनसेटेड हार्ट फेल्योर के केस में, ठीक है। अब एक ये क्लासिफिकेशन है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 क्लासेस में बांटा गया है इसको। तो क्लास 1 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, नो लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें एक्टिविटी लिमिटेशन नहीं है, नो सिम्टम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो नॉर्मल हम डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करते हैं उससे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो वो क्लास 1 में जाता है। क्लास 2 में क्या होता है, माइल्ड लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, कंफर्टेबल एट रेस्ट, रेस्ट पे कंफर्टेबल है बट माइल्ड लिमिटेशन है एक्टिविटी का, फर्स्ट वाले में कोई लिमिटेशन नहीं था। क्लास 3 की बात करें तो मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी का लिमिटेशन है। कंफर्टेबल ओनली एट रेस्ट, ये कंफर्टेबल एट रेस्ट है, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ पे भी कंफर्टेबल है बट ये कंफर्टेबल है ओनली एट रेस्ट। अब बात करते हैं क्लास 4 की, कन्फाइंड टू बेड, वो बेड रिडन हो चुका है, सिम्टम्स इवन एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो क्लास 1 में ड्रग्स की बात करें तो एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर देंगे, सेकेंड में देंगे डायूरेटिक लूप, इसमें क्या देंगे क्लास 3 में स्पाइरेनोलैक्टोन, क्लास 4 में क्या देंगे आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, जैसे कि डाइजॉक्सिन, डोब्यूटामीन। तो ये सारा हमने बात किया हार्ट फेल्योर के बारे में। नाउ कम्स टू दी हार्ट ब्लॉक टॉपिक, दिस इज हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक क्या होता है, हार्ट ब्लॉक इज अ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, ये कंडक्शन सिस्टम का डिसऑर्डर है, इन विच द इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल इज डिलेड और कंप्लीटली ब्लॉक्ड, या तो डिले हो जाएंगी या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगी। तो दिस इज नोन एज द हार्ट ब्लॉक। टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक में बात करें तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड वन मोर थर्ड डिग्री, ठीक है, ये रहा थर्ड डिग्री। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, डिले इन एवी कंडक्शन, ऑल इम्पल्सेस रीच वेंट्रिकल, सारी मतलब डिले हो जाता है कंडक्शन पर ब्लॉक नहीं होता है कंप्लीटली, ऑल इम्पल्सेस रीच वेंट्रिकल बट बाय डिलेइंग, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। तो ईसीजी चेंजेस की बात करेंगे हम इंडिविजुअल में हर में। तो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या ईसीजी चेंजेस आते हैं, तो पीआर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, मोर देन 0.2 सेकेंड पीआर इंटरवल, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसा ऐसा करके होता है ना, PQRST, QRS कॉम्प्लेक्स। तो PR जो इंटरवल होता है ना ये वाला, ये क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। एवरी पी वेव फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स हर पी वेव के बाद आएगा, ठीक है। रिदम यूजुअली नॉर्मल। तो सेकंड डिग्री की बात करते हैं तो सेकंड डिग्री में 2 टाइप के होते हैं, मोबिस टाइप 1 और मोबिस टाइप 2, ठीक है। तो सम इम्पल्सेस फेल टू रीच वेंट्रिकल्स, कुछ वेंट्रिकल रीच नहीं कर पाती है। टाइप 1 में क्या था, सभी पहुंच रही थी पर कैसे, लेट से पहुंच रहा था। तो टाइप 1 में क्या होता है, मोबिस टाइप 1। ईसीजी चेंजेस क्या होंगे इसमें, प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल, इसमें है ना एकदम से PR जो इंटरवल है उसका प्रोलोंगेशन एकदम से नहीं होगा, PR1 का कम होगा, PR2 का फिर ज़्यादा होगा, PR3 का फिर और ज़्यादा होगा, तो ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा 3 बार ऐसे हो जाएगा, बहुत प्रोलोंगेशन हो जाएगा PR इंटरवल का, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप आउट हो जाएगा, हमें ECG में QRS दिखेगा ही नहीं 3 P वेव्स के बाद, साइकिल रिपीट्स अगेन, ऐसे ही ऐसे होता है। दोबारा फिर मोबिस टाइप 2 की बात करते हैं तो ECG चेंजेस कैसे होते हैं, PR इंटरवल रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें कोई इलोंगेशन वगैरह नहीं होता है PR इंटरवल का। सडन ड्रॉप्ड QRS कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है ना,
पी वेव्स 2 होंगी तो क्यू आर एस 1 होगा, तो कहीं कहीं पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप्ड हो जाएगा, हमें दिखने को नहीं मिलेगा। थर्ड डिग्री की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट ब्लॉक है, एट्री एंड वेंट्रिकल बीट इंडिपेंडेंटली, एट्री अलग से बीट कर रही है, वेंट्रिकल इज इंडिपेंडेंटली बीटिंग, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसमें ईसीजी चेंजेस क्या आते हैं, मोर पी वेव्स देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस कम बनेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बीट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली पी वेव्स बन रही हैं कहीं पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जस्ट लाइक दिस। अब इसके कोजेस की बात करते हैं हार्ट ब्लॉक के, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज द कोज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डीजनरेटिव चेंजेस इन कंडक्टिव सिस्टम। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, डिजीनेस, सिनकोप, फैटिक, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू द हार्ट ब्लॉक। नाउ कम्स टू दी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी हम देंगे, अंडरलाइन कोड जैसे कि एमआई है तो उसको ट्रीट करेंगे, एट्रोपिन फॉर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के केस में एट्रोपिन देंगे, ये हम एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट होता है ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए। टेम्पररी और परमानेंट पेसमेकर इंसर्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बैलेंस बनाने के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होगा, मॉनिटर ईसीजी एंड वाइटल साइन, ऑब्जर्व फॉर सिनकोप एंड डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, मेंटेन बेड रेस्ट इफ सिम्टोमैटिक, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, prepare patient for pacemaker if needed, educate patient about pacemaker care and follow up। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो ईसीजी, होल्टर मॉनिटरिंग, होल्टर मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, एक पोर्टेबल ईसीजी वोन मतलब पहना दिया जाता है पेशेंट को फॉर 24 to 48 आवर्स, जो कि पूरे 48 आवर्स तक का हमें डाटा निकाल के देगा। इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी क्या होता है, स्पेशल टेस्ट टू स्टडी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा है हार्ट ब्लॉक के बारे में। नाउ कम्स टू एमआई और एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एमआई और एंजाइना पेक्टोरिस इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंडर आती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर 4 टाइप्स की डिजीजेस हमारे आती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा डायग्रामेटिक थिंग्स पढ़ लेते हैं। आईएचडी यानी इस्केमिक हार्ट डिजीज अराइज फ्रॉम इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस को ही इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक हार्ट का एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये वेन है हमारी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे चैम्बर्स हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स, ये ऑर्गन है, ये लंग्स हैं, ये अरोटा है हमारा, ये एसवीसी आईवीसी है, सुप्रा वेना कावा, इंफ्रा वेना कावा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमारा एक हार्ट का डायग्राम है। अब मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल को कोरोनरी आर्टरीज हमारे सप्लाई करती हैं, तो ये कोरोनरी आर्टरीज हैं और ये कोरोनरी आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जो कि हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, 2 टाइप की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनको हम अब राइट की कोई ब्रांचेस नहीं है, लेफ्ट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एलएडी एलसीएक्स। एलएडी मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलसीएक्स मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब कौन सी आर्टरी कौन सी मतलब पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट के, ये बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। एलसीएक्स लेटरल वॉल्स को ब्लड सप्लाई करती है, एलएडी एंटीरियर वॉल्स को, पोस्टीरियर वॉल्स को, आरसीए यानी राइट कोरोनरी आर्टरी। अब एक मीडियल वॉल जो है उसको कौन सप्लाई करता है, फिर 3 आर्टरी थी, तीनों की तीनों हमने इंक्लूड कर लिया है। तो अब मीडियल वॉल को कौन सप्लाई करता है, तो पोस्टीरियर 1/3 को आरसीए करता है, एंटीरियर 2/3 को एलएडी करता है। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट अफेक्टेड कौन सा है, तो एलएडी एंटीरियर इज द मोस्ट अफेक्टेड फॉर सीएडी, आरसीए पोस्टीरियर, उसके बाद एलसीएक्स लेटरल सबसे कम इफेक्टेड होता है, ठीक है। अब आईएचडी के अंदर मैंने 4 चीज़ें बताई थी, तो एक अंजाइना पेक्टोरिस, एक एमआई, और तीसरा होता है क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज, चौथा होता है सडन कार्डिक डेथ। नाउ कम्स टू द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो सबसे पहले हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता क्या है, इन्फाक्शन ऑफ मायोकार्डियम ऑफ हार्ट ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इन्फाक्शन का मतलब होता है नेक्रोसिस, इस्केमिक नेक्रोसिस। इथियोपैथोजेनेसिस क्या है, इसकी किस कारण से होता है, एक तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मेन रीजन, और सुप्रा एडिड चेंजेस इन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर वो
मतलब मान लीजिए रप्चर हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उधर थ्रोम्बस वगैरह बन जाएगा, तो दूसरा ये रीज़न है। थर्ड रीज़न है नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक कोजेज, जैसे कि वैसोस्पाज्म। अब टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल। ट्रांसम्यूरल में फुल थिकनेस, जितनी भी वॉल की थिकनेस होती है वो पूरी की पूरी अफेक्टेड हो जाती है। इसमें सिर्फ एंडोकार्डियल, सब एंडोकार्डियल, एंडोकार्डियल से नीचे वाला जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वही इफेक्टेड होता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट। हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग फॉर्म्स इन कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहले प्लेग बनेगा, प्लेग रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद उधर प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी, थ्रोम्बस बन जाएगा, कोरोनरी आर्टरी बिकम पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक्ड, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन टू मायोकार्डियम डिक्रीज, मायोकार्डियम इस्कीमिया अकर्स। अगर इस्कीमिया कंटिन्यू करता है 20 से 30 मिनट तक तो मायोकार्डियल टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा। डैमेज मायोकार्डियम, डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हार्ट फेलियर हो जाएगा, अरिथमियाज हो जाएंगे, कार्डियोजेनिक शोक आ सकता है इनकी वजह से। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो टिपिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो सीवियर चेस्ट पेन लास्टिंग मोर देन 20 मिनट्स, ठीक है। क्रशिंग रेट्रोस्टर्नल पेन, पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, नेक, जो, शोल्डर और बैक। डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, स्वेटिंग हो सकता है जिसको डायाफोरेसिस बोलते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस एंड फैटिक, एंजाइटी, पाल्पिटेशंस, ये सब देखने को मिलेगा। नाउ कम्स टू द साइंस। साइंस में क्या हो सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, पेल और कोल्ड, क्लैमी स्किन हो सकती है, फीवर हो सकता है, क्रैकल्स इन लंग्स, अरिदमियास। अब इनकी मैनेजमेंट पे आते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट हम एक निमोनिक है मोना करके उससे कर सकते हैं। मोना मतलब मॉर्फिन दे सकते हैं पेन किलर के लिए, एनाल्जेसिक होता है ये, ऑक्सीजन दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरिन वैसोडाइलेशन के लिए दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। अदर मेडिकेशन में थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बस अगर बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस, एंटीकोएगुलेंट, हेपेरिन, बीटा ब्लॉकर, एस इनिबिटर, स्टैटिन्स, लोअर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब मॉनिटरिंग की बात करें तो ईसीजी मॉनिटरिंग करनी होगी हमें, कार्डियक एंजाइम की मॉनिटरिंग करनी होगी, और मोस्टली हमें ध्यान रखना होगा ट्रोपोनिन एंजाइम का, ये एलिवेट हो जाता है इस केस में, वाइटल साइंस देखने होंगे। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई। इसमें क्या होता है ना, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती है, पहले तो उसको रिपेयर किया जाता है और फिर विद स्टंट प्लेसमेंट टू ओपन ब्लॉक्ड आर्टरी। उसके बाद क्या करते हैं, स्टंट को प्लेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, सीएबीजी। सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। वेन या आर्टरी को ग्राफ्ट करते हैं यूज टू बाईपास ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। बाईपास, एक आर्टरी यहाँ से जा रही है तो उसको दूसरी जो ब्लॉक हो गई है दूसरी से जोड़ देंगे उस आर्टरी को, तो जिससे कि ब्लड सप्लाई बनी रहे, ठीक है। अदर प्रोसीडर्स की बात करें तो टेम्पररी पेसमेकर फॉर अरिथमियास, अगर अरिथमियास हैं तो टेम्पररी पेसमेकर भी डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ईसीजी चेंजेस, एमआई में क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है। एमआई भी दो टाइप के होते हैं, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन की। टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा, पैथोलॉजिकल क्यू वेव डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सारी हमने बात किया मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना की। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना की बात करें तो एपिसोडिक वेसोस्पाज्म ऑफ डिजिटल वेसल, डिजिटल वेसल स्मॉल वेसल्स होती हैं, फिंगर्स की वेसल, टोज की वेसल, ठीक है। तो एपिसोडिक वेसोस्पाज्म, ये नहीं कि कंटिन्यूस, कभी कभी होता है ये। कोजेज क्या है इसके, एक्सपोजर टू कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है। मोर कॉमन इन फीमेल्स कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी होते हैं, और जो गर्ल्स होती है काफ़ी इमोशनली स्ट्रेस्ड होती हैं, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, कोल्ड और स्ट्रेस। पैथोफिजियोलॉजी में या मान लीजिए वो एक्सपोज हो गया कोल्ड या स्ट्रेस से, तो वेसोस्पाज्म होगा स्मॉल ब्लड वेसल का। रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू फिंगर्स और टोज, कलर चेंजेस एंड पेन। सबसे इंपॉर्टेंट है कलर चेंजेस कैसे कैसे होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना में, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लासिकल कलर चेंज की बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, आर्ट्रियल प्लस वीनस स्पाज्म होता है, तो हाथ जो हो जाते हैं वाइट हो जाते हैं। सेकंड फेज में क्या होता है, आर्टरी रिलैक्स हो जाती है, वेन स्पाज्म में रहती है, तो हैंड क्या हो जाता है ब्लू, और ये जो स्टेज होती है सेकंड फेज, ये पेनफुल होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आर्ट्रियल प्लस वेनस रिलैक्सेशन, तो हैंड वापस से रीपरफ्यूजन होता है, रेड हो जाते हैं। अदर सिम्टम्स में नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, कोल्ड फिंगर्स एंड टोज, स्वेलिंग आफ्टर अटैक। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट,
नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के अंदर स्मॉल कैपिलरीज को देखेंगे हम। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, चेक ब्लड फ्लो इन आर्टरीज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे सीसीबीज होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे कि निफिडिपिन हो गया, वेसोडाइलेटर्स हो गया, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में करें तो कीप बॉडी वार्म, अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर, इंक्रीज स्मोकिंग सजेशन, रिड्यूस स्ट्रेस, टीच प्रॉपर स्किन केयर, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कई बार 5 मार्क्स के अंदर। अभी हम बात करेंगे अंजाइना पेक्टोरिस की। तो अंजाइना पेक्टोरिस क्या है? अंजाइना पेक्टोरिस मैंने बताया था ना, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज का ही एक टाइप है, इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, तो वही है एक अंजाइना पेक्टोरिस। पैरोक्सिमल, जो कि अटैक्स होता है, कंटिन्यूस नहीं चलता है, जैसे कि अस्थमा भी अटैक्स में आता है, तो उसको पैरोक्सिमल बोलते हैं हम। पैरोक्सिमल एंड रिकरेंट अटैक्स ऑफ सबस्टर्नल और precordial chest discomfort. It is not a chest pain. We say it's chest pain, but it is really a chest discomfort caused by transient myocardial ischemia. तो ये angina pectoris होता है। Levels of cardiac markers remain unchanged. MI में क्या होते हैं, ट्रोपोनिन लेवल बढ़ जाता है, पर हमें है ना दोनों के अंदर अंजाइना पेक्टोरिस और एमआई के अंदर कार्डियक मार्कर का टेस्ट कराना पड़ता है, रूल आउट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यह एमआई है या अंजाइना पेक्टोरिस है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? 3 टाइप्स का ये होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, प्रिंज मेटल अंजाइना, ठीक है। स्टेबल को क्लासिकल अंजाइना भी कहते हैं, जो कि अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से बनता है। अनस्टेबल को क्रिसेंडो अंजाइना कहते हैं, जो कि अथीरोस्क्लेरोसिस के ऊपर ब्लड क्लोट वगैरह जमा हो जाता है, उसकी वजह से बनता है। प्रिंज मेटल अंजाइना कोरोनरी स्पाज्म की वजह से होता है। तो अब सबसे पहले इंडिविजुअल को देखेंगे हम। क्लासिकल अंजाइना की फर्स्टली बात करते हैं हम। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है अंजाइना की, caused by reduction of coronary perfusion to a critical level ड्यू टू कोरोनरी अथीरोस्क्लेरोसिस विदाउट प्लेग रप्चर, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑफ कोरोनरी परफ्यूजन टू ए क्रिटिकल लेवल, अगर ब्लड परफ्यूजन कम हो जाता है कोरोनरी का किसी वजह से ड्यू टू कोरोनरी अथीरोस्क्लेरोसिस विदाउट प्लेग रप्चर नहीं हुआ है प्लेग पर, अथीरोस्क्लेरोसिस बन चुका है वहाँ पर, उसकी वजह से जो होता है वो क्लासिकल एंजाइना कहलाता है। नाउ कम्स टू दी पेशेंट कंप्लेन चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस, प्रेशर, स्क्वीजिंग, चॉकिंग, ये सारा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे हैवीनेस लग रहा है, चेस्ट के अंदर प्रेशर फील होता है, स्क्वीजिंग जस्ट लाइक दिस फीलिंग होती है मुझे। व्हेन पेशेंट इज आस्क्ड टू लोकलाइज सेंसेशन, ही शी विल टिपिकली प्लेस देयर हैंड ओवर स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर हाथ लग के ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, फिस्ट। इस साइन को कहते हैं लेवाइन साइन कहते हैं, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट लास्ट फॉर 2 to 5 मिनट्स। ये किस पैटर्न में आता है? क्रेसेंडो और डी क्रेसेंडो इन नेचर। क्रेसेंडो मतलब पहले पेन इंक्रीज होगा, उसके बाद कुछ मिनट बाद डिक्रीज होगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एक पैटर्न ऑफ पेन है, ठीक है। अनस्टेबल अंजाइना की बात करें तो ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग विद थ्रोम्बोसिस, इसमें जो प्लेग है वो रप्चर हो गया है। हैविंग वन ऑफ 3 फीचर्स, पेशेंट के अंदर तीन में से एक फीचर तो देखने को मिलेगा। इट अकर्स एट रेस्ट के ऊपर होता है, पर जो क्लासिकल अंजाइना होता है वो रेस्ट के ऊपर नहीं होता है। लास्टिंग मोर देन 10 मिनट्स। इट इज सीवियर एंड न्यू ऑनसेट। इट अकर विद ए क्रेसेंडो पैटर्न, इसमें डी क्रेसेंडो पैटर्न नहीं होता है, इसमें बढ़ता ही जाता है पेन। प्रीजमेंटल वेरिएंट अंजाइना की बात करें तो ड्यू टू फोकल स्पाज्म इन राइट कोरोनरी आर्टरी, पेन अकर एट रेस्ट पे ही पेन होता है। रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू वेसोडाइलेटर हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है अंजाइना के? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ओल्डर एज, फैमिली हिस्ट्री। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? हम ईसीजी करा सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट यानी ट्रेडमिल टेस्ट, हम दौड़ा के देखेंगे पेशेंट को, उसको अंजाइना हो रहा है, स्ट्रेंथ मतलब एक्टिविटी बढ़ने के ऊपर उसको स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सब हम देखेंगे। इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? नाइट्रेट्स, डायलेट वेन्स, ठीक है, वेन्स को ज़्यादा डायलेट करता है एज कंपैरिजन टू आर्टरीज, तो रिड्यूस करेगा ये प्रीलोड को। सीसीबीज दे सकते हैं। सीसीबीज में 2 टाइप की होते हैं, डीएचपी और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडिन्स। ये क्या है? डीएचपी, ये क्या है? नॉन डीएचपी। डीएचपी के अंदर आता है निफिडिपिन, एम्लोडिपिन। नॉन डीएचपी के अंदर आता है वेरापैमिल, डिल्टियाजम, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, स्टेटिन्स भी दे सकते हैं लोअर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को। अब प्रोसीजर्स क्या क्या कर सकते हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, सीएबीजी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा अंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर, अभी हम रूमेटिक फीवर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हार्ट का थोड़ा देख लेते हैं। हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं, 2 आर्टरीज होती हैं, 2 वेन्स होती हैं, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है। ये मैंने
हार्ट की 3 लेयर्स के बारे में बता रखा है। ये जो ऑरेंज वाली है ये है म्यूरल एंडोकार्डियम, और जो ये ब्लैक वाली है ये है मायोकार्डियम, और ब्लू वाली है वो है पेरिकार्डियम। तो 3 टाइप की लेयर्स होती हैं। एंडो सबसे अंदर वाली होती है, मायो बीच वाली, पेरी बाहर वाली होती है। मायोकार्डियम में क्या होता है, ये मसल्स की, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, कार्डिक मसल्स खासकर। तो और ये जो वाल्व्स हैं हमारी, वाल्व्स किससे बनी होती हैं, ये भी एंडोकार्डियम से बनी है, पर कौन से वाले से, इस एंडोकार्डियम का नाम है वाल्वुलर एंडोकार्डियम। और जो ये पूरा लेयर था ये क्या था, बाहर वाला म्यूरल एंडोकार्डियम। ठीक है, ये सब हमने देखो, ये आगे जो ये मैंने लिखा है मैककैलम पैच, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एस्कोफ नोड्यूल्स आगे एक MATP करके है। तो रिमेटिक फीवर में कौन सी जो मतलब वोल्व है वो सबसे पहले इफेक्ट होती है, उसका एक निमोनिक मैंने दिया है। M से क्या है मिट्रल, A से क्या है एरोटिक, T से ट्राइकस्पिड, P से पल्मोनरी वॉल्व। तो ये सारी वॉल्व का सबसे ज़्यादा मिट्रल वॉल्व इफेक्ट होती है रूमेटिक फीवर में। अब मान लीजिए एक चाइल्ड है, चाइल्ड इज़ हैविंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस, तो उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज़, जो कि 5 ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। उनमें 5 ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक हार्ट है, एक ब्रेन है, एक स्किन है, एक सबक्यूटेनियस टिश्यू, एक जॉइंट्स है। इन्हीं के बेसिस पे रूमेटिक फीवर के अंदर 5 डिजीजेस इंक्लूड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रूमेटिक फीवर इज ए सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज प्रिंसिपली अफेक्टेड द हार्ट, जॉइंट, CNS, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ए ससेप्टिबल होस्ट है, उसके अंदर ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ, फेरिंजाइटिस की वजह से एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई, ऑटो एंटीबॉडीज़। These act as autoantibodies. These antibodies cause damage to human tissues due to cross reactivity between epitopes in bacteria and the host tissue. ठीक है, तो ये करते हैं। जोन्स क्राइटेरिया है, 5 मेजर हैं, 4 माइनर हैं। तो जोन्स क्राइटेरिया क्या बोलता है, एक तो कौन सी बीमारियाँ होती हैं। मेजर क्राइटेरिया क्या क्या आएगा, कार्डाइटिस, जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब एग्जाम में आपको देखना है, रूमेटिक फीवर पूछा गया है तो 5 लिखना है, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पूछा है तो सिर्फ यही लिखना है। दूसरा क्या है, पॉली अर्थराइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। सिंटेंस कोरिया ब्रेन में होता है। इरिथमा मार्जिनेटा स्किन, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में होते हैं। ठीक है, अब माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो फीवर, अर्थाल्जिया, आल्जिया मतलब पेन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ RF, लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ एलिवेटेड EARS, रेज C रिएक्टिव प्रोटीन, ल्यूकोसाइटोसिस, ECG फाइंडिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया, अब कुछ क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहे थे तो रिवाइज किया गया है। उसमें क्या क्या किया गया है, मेजर क्राइटेरिया जो थे वो सेम रखे गए हैं, माइनर के अंदर से एक हटा दिया गया है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ RF। तो इसके अंदर फीवर, अर्थरेल्जिया, इंक्रीज PR इंटरवल और ECG, ESR इंक्रीज, CRP इंक्रीज, ये लगा दिया है। एक क्राइटेरिया और लगा दिया है, गैस, ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस का एक क्राइटेरिया और इंक्लूड किया गया है। गैस में क्या है, हम थ्रोट स्वैब लेंगे और उसको कल्चर के लिए भेज देंगे। दूसरा क्या है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करेंगे, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन O टाइटर, एंटी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज B, एंटी DNase B, तो ये दोनों एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करेंगे। अब किसी भी पेशेंट में, मान लीजिए कोई पेशेंट से हम पूछते हैं आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ था, गले में दर्द हुआ था, ये सब होने से पहले, तो अगर वो कहता है नहीं हुआ, तो क्या क्राइटेरिया मीट करना चाहिए कि उसको हम बता सके, कि डायग्नोज कर सके कि रूमेटिक फीवर ही है। तो उसके लिए या तो 2 मेजर मैनिफेस्टेशन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर 2 मेजर नहीं है तो 1 मेजर, 2 माइनर, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना चाहिए, एक गैस एविडेंस है वो प्रेजेंट होना चाहिए पेशेंट के अंदर, या तो कल्चर लेंगे या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, उसको हम इंपॉर्टेंट मतलब पूरा इन्फॉर्मेटिव तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। द क्रोनिक स्टेज ऑफ RF इन्वॉल्व ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट, इसलिए पेनकार्डाइटिस बोलते हैं इसको, क्योंकि पेन मतलब ऑल, सारी जितनी भी लेयर हैं, मायोकार्डियम मतलब जैसे कि लिख रखा है मैंने, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, जितनी भी हार्ट की लेयर है वो सारी की सारी इंक्लूड होती है, कोजिंग मेजर कार्डियक प्रॉब्लम नोन एज RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, अब इसमें पेनकार्डाइटिस में एंडो, मायो, पेरी तीनों होती हैं। तो एंडो में क्या होता है, सबसे अंदर वाली मतलब लेयर होती है, तो इसमें वॉल्वुलर और म्यूरल 2 टाइप के मैंने आपको बताए थे कि ये होते हैं। एंडोकार्डाइटिस भी 2 टाइप में होती है, वॉल्वुलर और म्यूरल। वॉल्वुलर में क्या होता है, वेजिटेशंस फॉर्म हो जाते हैं। म्यूरल में क्या होता है, मैककैलम पैच प्रेजेंट हो जाता है। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये बता रही हूँ, देखो ये हमारा
वॉल्वुलर एंडोकार्डाइटिस में ये वेजिटेशंस प्रेजेंट है, ये देखिए वाल्व के अराउंड। और ये मैककेलम पैच प्रेजेंट है म्यूरल एंडोकार्डियम में। इसका मैं लोकेशन भी आपको बताऊंगी, पोस्टीरियर एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। ये लेटरल वॉल की तरफ होता है, जैसे ऐसे है ना, तो ये मेरा जो ये हाथ का साइड है, इस तरफ यहाँ पर वेजिटेशंस फॉर्म होती है लेटरल साइड में, ठीक है। मायोकार्डियम में एस्कोफ बॉडीज़ बनती हैं। एस्कोफ बॉडीज़ देखिए, ये मायोकार्डियम है, यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट्स मैंने बना रखे हैं, देखो लिख भी रखा है एस्कोफ बॉडी। ये जो डॉट्स है ना, ये एस्कोफ बॉडी कहलाता है। पेरिकार्डियम में क्या होता है, फाइबर फिब्रिनोजन फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस हो जाता है। देखो मैं बताती हूँ इसके बारे में। जैसे ये पेरिकार्डियम है, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो वाटरी इन कंसिस्टेंसी होता है। पर जो मतलब पेरिकार्डाइटिस हो जाता है तो उसमें है ना, यहाँ पर थिक ये फिब्रिन्स बन जाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस हो जाता है अगर इन दोनों को सर्जिकली हम सेपरेट करते हैं, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम को, ठीक है। अब बात करते हैं रूमेटिक वाल्वुलाइटिस। द वाल्व्स शो थिकनिंग एंड लॉस ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन और वेरुसे भी बोलते हैं इसको। लोकेशन क्या है, चीफली अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द लीफलेट एंड कस्प। ये लाइन ऑफ क्लोजर, एक ऐसी ही वॉल दूसरी ओर होगी, तो यहाँ पर हमारे वेजिटेशंस फॉर्म हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। डिफॉर्मिटी, फिश माउथ स्टीनोसिस हो जाएगा। तो ये अगर आप डायग्राम देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर फिश माउथ सा शो होगा, क्योंकि लेटरल साइड में ऐसे एक और हाथ रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिश माउथ शो होगा। वेजिटेशन कैसे होते हैं, वेजिटेशंस होते हैं स्मॉल, मल्टीपल, सॉफ्ट एंड फिर्म, स्टेराइल, ठीक है। रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस, तो इसमें मैंने बताया था मैककेलम पैच बनता है एंडोकार्डियल सरफेस इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम जस्ट अबव द पोस्टीरियर लीफलेट ऑफ द मिट्रल वॉल्व। थिकन्ड, रफ्ड एंड रिंकल्ड पार्ट ऑफ एंडोकार्डियम होता है मैककेलम पैच। कैसा होता है, थिक होता है, रफ होता है, रिंकल्ड होता है। ये दे रखा है एक एस्कोफ बॉडी का डायग्राम दे रखा है, ये देखो। सबसे अंदर फाइब्रस मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, ग्रेनुलोमाज होते हैं, तो वही है, ये फाइब्रस ग्रेनुलोमा है। ये एंटी एस्कोफ सेल्स है, ये एस्कोफ सेल्स है। अब आप सोचोगे ये मैंने दो टाइप से क्यों बना रखे हैं। एक तो कैटरपिलर अपीयरेंस होता है, अगर इसको ऐसे काटते हैं तो ये आता है ऑल आई अपीयरेंस। दूसरे लिम्फोसाइट्स बना रखे हैं, प्लाज्मा सेल्स बना रखे हैं, फाइब्रोब्लास्ट बना रखे हैं। तो ग्रेनुलोमा विद सेंट्रल फिब्रोनोइड नेक्रोसिस, एस्कोफ सेल मॉडिफिकेशन है ये मैक्रोफेजिस के, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, तो ये क्या होता है, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। टू सेपरेटेड सर्फेसेज आर शैगी ड्यू टू लिंक्ड टू ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड वोटरी होता है, पर यहाँ पर कैसा हो जाता है, थ्रेडी हो जाता है, जो कि मैंने पहले डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझाया था। बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट, मायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब डिजीज़। तो ये डिजीज़ ऑफ द हार्ट मसल्स विच इनहिबिट इफेक्टिव पंपिंग, जिससे कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। इसके टाइप होते हैं 3, रेस्ट्रिक्टिव, डायलेटेड और हाइपरट्रोपिक। डायलेटेड इज द मोस्ट कॉमन टाइप। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायलेटेड से। डायलेटेड में क्या होता है, चैम्बर्स डायलेट हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और मसल्स जो है हार्ट की वो बहुत वीक हो जाती हैं। कॉमन होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इससे सिस्टोलिक पंप फेल्योर हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं हाइपरट्रोफिक की, तो ह्यूस्ट्रोफी, ये एक निमोनिक है। तो वॉल्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, नॉन कंप्लायंट हो जाती है। मोस्ट डेडली, अगर ये हो जाता है तो ये बहुत डेडली है। अरोटिक वॉल्व कैन बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड और सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। और थर्ड है रेस्ट्रिक्टिव, रॉक हार्ड। तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं, लाइक ए रॉक। लीड्स टू स्टिफ वेंट्रिकल प्लस रीफिलिंग इश्यूज। तो ये 3 टाइप का रेस्ट्रिक्टिव, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक हमारा कार्डियोमायोपैथीज होता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट इन्फेक्शन, एल्कोहल और ड्रग यूज, जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। साइंस और सिम्टम्स में बात करें तो हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड फीट, ठीक है, ये राइट हार्ट फेल्योर में भी होता है। चेस्ट पेन हो गया, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, डिजीनेस और फैंटिंग हो गया। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई ऑफ हार्ट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स, एंटी अर्थमिक ड्रग्स दे सकते हैं। फार्मा में मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो पेसमेकर, हार्ट ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पल्स और मॉनिटर बीपी करना है नर्स को। ऑब्जर्व ब्रीथिंग डिफिकल्टी, गिव मेडिकेशंस ऑन टाइम, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, टीच लो सॉल्ट डाइट एंड